अलीगढ़ में मैसर्स रामचंद पूरनचंद बहुत अच्छा काम करने लगी थी और अच्छा लाभ कमा रही थी। किरण एंड कंपनी का रिटेल शोरूम जो सितंबर सन 1962 में प्रारंभ किया था, उसमें नाबालिग भाइयों को भी साझेदारी में मुनाफे का भागीदार बनाकर टैक्स की बचत हो गई और हमारी बैलेंस शीट अच्छी गति से मजबूत हो रही थी। हम सब भाइयों की मेहनत से व्यापार में गतिशीलता आती गई। अब हमारा आगरा में स्टील फर्नीचर का सबसे बड़ा काम था और अलीगढ़ में भी गोदरेज की डीलरशिप बहुत अच्छा काम कर रही थी। हमने अब स्टील अलमारी और फर्नीचर के निर्माण करने का निश्चय किया और इसके लिए श्री राम स्टील उद्योग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना मई सन 1971 में की गई। उसमें स्टील की अलमारियों को बनाने का कार्य शुरू किया। श्री राम स्टील उद्योग ने शुरू से ही क्वालिटी का ध्यान रखा और अपने को स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिस में रजिस्टर्ड कराया। उस समय बहुत सी चीज़ों पर कंट्रोल था और स्टील की चादरें भी कंट्रोल से ही मिलती थीं। खुले बाज़ार में जहां 10,000 रुपये टन का स्टील की चादरों का भाव था, वहां कंट्रोल रेट में 4,000 रुपये टन में ये चादरें मिल जाती थीं। डीआईसी में रजिस्ट्रेशन के पहले हम बाज़ार से स्टील का कच्चा माल खरीद रहे थे। जब पहला स्टील की चादरों का 4 टन का अलॉटमेंट हुआ तो 4,000 रुपये टन से हमें स्टील की चादर मिली। इससे हमारा मार्जिन बढ़ जाने से मुनाफे में काफ़ी वृद्धि हुई। फिर भी हमें अपना निर्माण बनाए रखने के लिए बाज़ार से स्टील की चादरें खरीदनी ही पड़ती थीं। सन 1971 में ही जब हमारा रजिस्ट्रेशन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में हो गया तो हमने जंग से बचाने के लिए प्रोसेस से एंटी रस्ट ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लगाया और कोशिश की कि हम यूपी गवर्नमेंट का रेट कॉन्ट्रैक्ट भी प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमने अपना आवेदन इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट कानपुर को अपनी अलमारी के सैंपल के साथ अपना टेंडर भेजा। इस अलमारी की क्वालिटी और फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए आगरा के ज़िला उद्योग अधिकारी और कानपुर से उद्योग विभाग के एक टेक्निकल एक्सपर्ट आए। दोनों को मिलाकर ये तय करना था कि अलमारी बनाने की जो प्रक्रिया हमारी फैक्ट्री अपना रही है वह मान्यता योग्य है या नहीं। जब हमारे यहाँ निरीक्षण हुआ तो आगरा के ज़िला उद्योग अधिकारी ने तो हमारी फैक्ट्री के स्टैंडर्ड को स्वीकृति दे दी, लेकिन कानपुर का जो ऑफिसर आया था वो इसकी मान्यता देने में दिक्कत कर रहा था। उसने सुझाव दिया कि आप इसमें अलमारी के सेल्फों का एडजस्टेबल हिसाब बनाइए। तब मैं कानपुर गया और जो अलमारी भेजी थी उसमें जो कमी थी वहाँ कानपुर के एक मित्र डीलर की सहायता से उसकी फैक्ट्री में उस अलमारी में कुछ रद्दोबदल कराई और उसके बाद वह अलमारी फिर स्वीकृति के लिए दे दी। वह अलमारी कानपुर से स्वीकृति होकर आ गई और हमें आगरा में अलमारियों का सबसे पहला यूपी सरकार का रेट कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता थी। रेट कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर हम किसी भी सरकारी विभाग में बिना किसी टेंडर के सप्लाई दे सकते थे। इससे हमारी अलमारियों की बिक्री में बहुत वृद्धि हुई और यूपी सरकार का हमें खूब काम मिला। हमारी फर्म बहुत अच्छा व्यापार करने लगी और श्री राम स्टील उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत अच्छी मुनाफेदार कंपनी हमारे लिए साबित हुई। अब हमारे तीनों बिजनेस बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। अलीगढ़ में मैं, रामचंद पूरनचंद, आगरा में किरण एंड कंपनी और हमारी उत्पादक कंपनी श्री राम स्टील उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारे भाइयों की मेहनत और मिलकर काम करने की क्षमता का ही परिणाम था। श्री राम स्टील उद्योग प्राइवेट लिमिटेड आज भी काम कर रही है और छोटे भाई श्री कैलाश चंद के स्वामित्व में अलमारी के अलावा अन्य कई वस्तुओं का सफलतापूर्वक निर्माण भी कर रही है। इन सब व्यापारिक संस्थानों को स्थापित करने और चलाने में मेरे सभी भाइयों ने अथक परिश्रम किया और हम सबकी सम्मिलित मेहनत से हमें सफलता मिली।